सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर का। आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल की मंजूरी के बाद आदेश जारी। रिटायर्ड आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को बनाया आरपीएससी सदस्य। डॉक्टर अशोक कुमार कलवार को बनाया है आरपीएससी सदस्य। उनके अलावा डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू को भी बनाया गया है आरपीएससी सदस्य। और कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी एक प्रति आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 सदस्यों की नियुक्ति हुई है राज्यपाल की मंजूरी के बाद। आरपीएससी जो विगत कुछ समय से विवादों के घेरे में नजर आया, राजस्थान में पेपर लीक की परीक्षाओं में भी आरपीएससी के कई सदस्यों के नाम सामने आए। हालांकि जमानत अब उन्हें मिल गई है, लेकिन इसी बीच 3 सदस्यों की नियुक्ति अब हुई है राज्यपाल की मंजूरी के बाद। ये नियुक्ति के आदेश जो समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। रिटायर्ड आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को आरपीएससी सदस्य बनाया गया है। उनके अलावा एक नाम है डॉक्टर अशोक कुमार कलवार का, जिन्हें भी आरपीएससी का सदस्य बनाया गया है। तो वही तीसरा नाम है डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, जिन्हें आरपीएससी सदस्य बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कुल मिलाकर के विगत कुछ समय से आरपीएससी को लेकर के जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी, कहीं पर कानूनी मामले में और कहीं पर स्वतः अपनी छवि को ठेस पहुंचाने के लिए इस चीज को, हालांकि देखिए हमारे साथ समय हेमंत प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं, नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर और बहुत शुभकामनाएं इस नई जिम्मेदारी के लिए। क्या कहेंगे सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ जी ईश्वर का और सरकार का कि इस जिम्मेदारी के काम के लिए मुझे उन्होंने अवसर दिया है। और मैं यही कह सकता हूँ कि अपनी पूरी क्षमताओं और पूरी ईमानदारी के साथ अपेक्षा पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं आरपीएससी पे, लोग मेहनत करके आते हैं, बिल्कुल। तो आई विल ट्राई टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, रिटायर्ड आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को आप सुन रहे थे, नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हालांकि अनुभवों की फहरिस्त उनकी लंबी रही, लेकिन अब आरपीएससी के सदस्य के तौर पर, और आप जिस तरह से फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नई जिम्मेदारी का पूरे दिलोजान से निर्वहन करेंगे, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही कि लोगों को आरपीएससी से उम्मीद बहुत है। उम्मीदें पूरी हो, प्राथमिकता यही रहेगी, प्रायोरिटीज यही रहेंगी कि किसी भी तरह से हताश नहीं हो आरपीएससी तक पहुंचने वाले वो अभ्यर्थी। आरपीएससी का रुख करने वाले, उसकी जो विश्वसनीयता है उसकी वजह से नौकरी और रोजगार की आस करने वाले। हालांकि कुछ समय से जिस तरह की छवि और जो खबरें सामने आई, उसने एक बारगी के लिए उस विश्वास को हिलाया, लेकिन अब एक नई टीम के साथ ये मानकर चल रहे हैं कि जो खोया हुआ विश्वास है या फिर जो डगमगाया विश्वास है, उसे एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। और 3 खास नाम, बड़े नाम, तीनों के अनुभवों की फहरिस्त लंबी। अभी आपने सुना रिटायर्ड आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत उन्होंने की, उन्हें आरपीएससी का सदस्य बनाया गया है। और ऐसे में प्रतिक्रिया उन्होंने दी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर तुराज भी जुड़े हैं। डॉक्टर तुराज, बड़ी खबर है क्योंकि आरपीएससी को लेकर के लगातार कई सारी खबरों के बीच अब ये एक सकारात्मक खबर कि एक बार फिर से जो विश्वसनीयता आरपीएससी की रही है उसको रिवाइव करने के लिए नई टीम यहां पर सामने लाई गई है। 3 नए सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। क्या जानकारी, किस तरह से देखते हैं इन तीनों नामों को? देखो, ये इसमें जो आज 3 सदस्यों की नियुक्ति हुई है उसको मैं संतुलन बनाने की दरअसल कोशिश की गई है। एक रिटायर्ड आईपीएस के रूप में हम हेमंत प्रियदर्शी को पाते हैं, जिनकी छवि साफ रही है और उन्होंने एससीबी और एससीआरबी, साइबर क्राइम सहित अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। इसी तरह से हम जो अन्य 2 सदस्य हैं, एक संभवतः शिक्षा के क्षेत्र से सदस्य हैं और एक अन्य क्षेत्र से सदस्य हैं। तो ये जैसा कि आपने कहा, पुनर्गठन की एक कोशिश, आरपीएससी को एक शुद्धिकरण की कोशिश, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम सामने आए, एक के बाद एक पेपर लीक और अन्य तरह की घटनाओं को लेकर जो तमाम सिलसिलेवार घटनाएं सामने आई और जो जिस तरह के कदम उठाए जाने थे वो तमाम कदम उठाए गए। और अब ये क्योंकि जो त्यागपत्र दिया था जिसके बाद ये नियुक्ति है, तो ये पुनर्गठन की एक कोशिश है और सरकार की एक मंशा झलकती है इससे कि भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है और शुद्धिकरण करके आरपीएससी को फिर से रिवाइव करने की एक कोशिश की, जिसमें बिल्कुल साफ, बेदाग, पारदर्शी प्रक्रिया, निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए, परीक्षा प्रणाली बेहतर सुनिश्चित की जाए और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का जो इन्वॉल्वमेंट है या फिर किसी भी तरह से कोई शक का दायरा है या
कुछ भी शक या शुबह कोई हो तो उसको मिटा दिया जाए। इसके कारण ये साफ बेदाग ईमानदार अफसरों की छवि रही है। उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है और कार्यभार संभालने की तिथि से इनकी नियुक्ति मानी जाती है आरपीएससी सदस्यों की। तो अब ये देखना होगा कि नए पुनर्गठन के बाद किस तरह से काम करती है आरपीएससी, क्योंकि जो युवा साहू हैं और जो सदस्य हैं उनमें भी उनकी भी ऐसी ही छवि मानी जाती है। तो और चूंकि पुलिस का जो लंबा अनुभव है उसमें किस तरह से निष्पक्ष तरीके से परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित की जाए, पारदर्शी तरीके से, और ये प्रणाली किसी भी बाहरी तत्वों से प्रभावित नहीं हो, स्वतंत्र हो, ये तमाम बातें सुनिश्चित करनी होगी। और यही मैंडेट दरअसल दिया है मुख्यमंत्री ने। और जो टाइमिंग है उसमें भी खास दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी से की दौरे से पहले ये नियुक्ति हुई है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक साफ मंशा झलकती है सरकार की, एक स्टैंड झलकता है, एक रुख अख्तियार किया है सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उत्तराज इस पूरी बातचीत के लिए।